अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स में एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस चैप्टर में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। तो जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल में हम वे चेंज फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक ख़ास वक्त, एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास लम्हे में हम उसमें चेंज अगर देखना चाहते हैं तो फिर जो है ये उसका डेरिवेटिव होता है। यानी डेल्टा एक्स जो है वो बहुत स्मॉल होता है इस केस में हमारे पास, तो फिर हम इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का मैंने आपको जो बाय डेफिनेशन फार्मूला था उससे मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड्स हैं डेरिवेटिव फाइंड करने के, जो रूल्स हैं इनको पढ़ते हैं और आपने फिर रूल्स अप्लाई करके डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। डेफिनेशन का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपने नहीं करना होगा। तो जब भी आप इसको फील्ड में यूज़ करेंगे तो फिर आपने ये डेरिवेटिव्स बाय रूल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले और सिंपल रूल है जिसे हम पावर रूल बोलते हैं। पावर रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अगर एक्स पावर एन फॉर्म का फंक्शन हो, यानी वेरिएबल पावर कांस्टेंट टाइप का फंक्शन हो, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, जैसे लेट से एक्स पावर 5, और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स पावर एन टाइप का अगर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। ये जो पावर है ये स्टार्ट में लिखनी है और फिर वेरिएबल जो x है इस पर पावर 1 लेस लिखनी है। तो मतलब बाय द पावर रूल हम कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव 5x पावर 5 माइनस 1, मतलब 5x पावर 4 इसका डेरिवेटिव है। तो बहुत सिंपल सा रूल है। मैं कुछ एग्जांपल्स मज़ीद प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लेट्स से x पावर 9 का डेरिवेटिव फाइंड करें। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 9x पावर 8 यूजिंग दिस पावर रूल। और d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर। आपको समझ आ गई होगी। इस पावर को मैं स्टार्ट में लिखता हूँ और फिर पावर ऊपर x पर जो पावर होती है 1 लेस लिख लेता हूँ। अगर आप इसको चेक करें बाय डेफिनेशन जो आपने किया उससे चेक करें, मैं को करवा देता हूँ, प्रीवियस काम भी रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाय रूल करो या दूसरा, आपके पास बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ये रूल जो है, क्योंकि हमने प्रूफ करके लिखा, इस तरह नहीं है। तो देखें, मैं अगर बाय डेफिनेशन इसे करूँ तो डी लेट से एक्स क्यूब जो है मेरे पास y है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर डेल्टा एक्स। ये फंक्शन आपको डेफिनेशन बताई थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब, फार्मूला ओपन करें, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले से एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये ओपन हुआ, माइनस एक्स क्यूब भी आगे है, अवर डेल्टा एक्स हो जाए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। बाकी जो टर्म्स बची हैं इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, इधर रह गया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस इधर रह गया 3x स्क्वायर, डेल्टा एक्स कॉमन हो गया, प्लस इधर 3x और एक डेल्टा एक्स भी साथ रह गया, ओवर डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। आपके पास ये टर्म्स रह गई, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स। इसमें लिमिट पुट कर दें, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो
प्लस 3x² इसमें तो डेल्टा x नहीं है, 3x² प्लस 3x इंटू डेल्टा x ज़ीरो पुट कर दें, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, तो क्या आंसर आया 3x²। और आप देख रहे हैं यहाँ भी आपके पास बाय रूल भी क्या आ गया था 3x²। तो ये बाय डेफिनेशन या बाय फार्मूला है और ये बाय रूल है। तो आपने बाय रूल्स इसको यूज़ करना होगा, सीखना है बाय रूल्स किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे पहले फर्स्ट रूल है जो कि आपने सीखा कि चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गई हैं, मैं नेक्स्ट रूल पे चलता हूँ। नेक्स्ट रूल आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन मीन आपके पास किस कोई नंबर है उसके ऊपर डेरिवेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो डेरिवेटिव क्या है ज़ीरो है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1000, डेरिवेटिव क्या है ज़ीरो है। यानी कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल बस अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए ज़ीरो है, ए हम अलजबरा में कांस्टेंट के लिए बी सी यूज़ करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। तो जब भी कांस्टेंट आएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा ज़ीरो होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ अमूमन आपके पास सिर्फ x लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए x का डेरिवेटिव 1 है। डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 जिसके रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं वही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट अगर सेम है तो डेरिवेटिव 1 होगा। अब क्यों डी एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, काट दें 1 हो गया, या बाय यूजिंग पावर रूल भी कर सकते हैं। पावर इसकी 1 है, 1 एक्स पावर 1 माइनस 1, 1 एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट जब भी आएगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और हम डिस्कस करते हैं कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, तो वो मैंने रूल 3 में आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देखें अगर सी एक्स पावर एन है कांस्टेंट और साथ एक्स पावर एन इस टाइप में है, तो फिर आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल के कांस्टेंट को बाहर लिख कर जो एक्स पावर एन की टाइप का फंक्शन है उस पर डेरिवेटिव ले लेना है। तो मतलब अगर कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को ज़ीरो इस तरह नहीं लेना, कांस्टेंट बिल्कुल अकेला आएगा तब हम ज़ीरो लेंगे। अगर वेरिएबल के साथ है तो फिर कांस्टेंट को साथ इसी तरह वेरिएबल का जो है डेरिवेटिव लेकर उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², आप देख लें कांस्टेंट 3 साथ वेरिएबल भी प्रोडक्ट में है, तो ये नहीं कि अभी आपने 3 को ज़ीरो ले लेना है। 3 तो तब ज़ीरो जब आपके पास सिर्फ अकेला 3 होता फिर ज़ीरो था, वैसे तो नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 इसी तरह आपने सेम लिख कर x² का डेरिवेटिव ले लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो आपको पता है x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल क्या हो गया 2x, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो कितना हो गया 6x हो गया। या और एग्जांपल देख लें डी बाई डी एक्स ऑफ 15x पावर 3 है लेट से, तो क्या डेरिवेटिव होगा 15 साथ इसी तरह ले और आगे x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 15 3 ज़ार 45, x² आपके पास मुकम्मल डेरिवेटिव हो गया
15x³ का। तो ये थर्ड रूल में मैंने किया कि जब आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट हो और ऐसा फंक्शन आपको गिवन हो तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकाल लेना है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, जब आपके पास ये रूल है नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है और वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, दो फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है, इसको मैं सम और डिफरेंस रूल भी बोल सकता हूँ। तो क्या करना है, आपने पहले फंक्शन पे अलग डेरिवेटिव ले लेना है, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस लिखें, माइनस हो रहा है तो माइनस लिखें, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इस तरह जितने भी फंक्शन प्लस हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो आप सब पे अलग अलग डेरिवेटिव लेकर उनको प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पे उसके लिए आपके पास एग्जांपल्स, लेट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5। आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन आपके पास, दो फंक्शंस का सम है। तो क्या करेंगे हम, इसका अलग डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो 3x का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 3 और x का डेरिवेटिव 1, मैं पीछे बात बता चुका हूँ, और कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 0 3, आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। या इसी तरह लेट आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 4x। मैंने आपकी बुक से क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। ये आपके पास एक्सरसाइज है 15.5, आपकी बुक फ्रांक्स बुडनिक की, और पेज जो है ये 707 है। डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 4x, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 4 और x का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास हो गया 3x² माइनस 4। तो ये इतनी स्टेप्स भी आपको नहीं लिखनी, अगर आपसे कोई पूछता है डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट जवाब दें। डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 9 प्लस 6x लेट, तो आपके पास क्या जवाब होगा, आपको पता है। अभी इस पे अलग डेरिवेटिव लूँगा, इस पे अलग लूँगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9x पावर 8 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं, सिंपल शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के लिए, जिसकी मदद से हम इसको कर रहे हैं। आपके पास इसी बुक में एक क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x³ फिफ्थ रूट ऑफ x³, डी बाई डी एक्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ x³। आपको पता है कि फिफ्थ रूट का क्या मतलब, फिफ्थ रूट 1/5। जैसे स्क्वायर रूट होता है 1/2, क्यूब रूट हो 1/3, ये फिफ्थ रूट है तो 1/5। सिंप्लीफाई करके लिखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3/5, 3 1s are 3, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1/5 करें तो 3/5 होगा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल सिंपल, पावर स्टार्ट में लिखें 3/5 x पावर 3/5 माइनस 1, जो कि पावर रूल है। तो ये आपके पास आ गया 3/5 x पावर 3/5 माइनस 1, माइनस करें 5 1s are 5, 3 माइनस 5 कितना हो गया, -2/5। एलसीएम आपको फ्रैक्शंस प्लस माइनस करना आती हैं। ये आपके पास डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/5 अवर x पावर 2/5, ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे ले जाए प्लस हो जाएगा। 3/5 इंटू, आप अगर इसको इस सूरत में लिख लें फिफ्थ रूट ऑफ x², तो फिर भी ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का। तो ये हमने सिंपल क्या किया, पावर रूल इस पे अप्लाई किया।
इसी तरह लेट से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/√x। एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये डिफरेंट नोटेशंस है, ठीक है। कुछ लोग डेरिवेटिव को इस तरीके, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है यानी इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स का क्या मतलब, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ आथर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आप देख रहे हैं दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस का सम है, तो आप इन पे अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस d/dx ऑफ एक्स पावर 1/√x है, तो इसको अगर आप √x को ऊपर ले जाएं तो x पावर -1/2 हो जाए। नीचे x की पावर जो है वो 1/2 है, ऊपर -1/2 हो गई। पावर रूल अप्लाई करें, पावर रूल, पावर क्या है, -1/2, -1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, x पावर -1/2 -1, ये पावर रूल लगा लिया मैंने। तो ये आपको मिल गया 1 -1/2 x पावर -3/2 हो जाएगी। यानी -1/2 -1, उनको मैंने आपस में प्लस कर दिया, दोनों फ्रैक्शंस, दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस को, तो क्या आ गया, -3/2 इनका सम आ गया। तो ये 1 -1/2 इंटू एक्स पावर 3/2 आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। ये भी यहाँ तक भी ठीक है, नीचे लिख लें, ये आ जाएगा। हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ए से भी लिख सकते हैं 2x³ स्क्वायर रूट ऑफ x³, ठीक है, x 1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो आप मज़ीद इस एक्सरसाइज़ में सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। पूरी एक्सरसाइज 15.5 में इसकी पिक्चर भी आपको सेंड कर देता हूँ। फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ इसको डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।